नगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन फॉर्म की जांच 228 में से 4 नामांकन निरस्त, 1 की मृत्यु हो गई। अब सिर्फ 223 शेष बचे। नियत किया गया है तो नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा दिनांक 20 जून को पत्र का विवेचन किया जा रहा है। वार्ड क्रमांक 9 नगर पालिका नागदा में अनारक्षित महिला के पद के अगेंस्ट 7 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दिनांक 18 जून को दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें नाम है श्वेता मोदी, पूजा माली, पूजा, सीमा, श्रीमती उर्मिला मोदी और बबीता पुष्पा। इन सातों के साथ अभ्यर्थियों के द्वारा जो 3 प्रकार के दस्तावेज, पहला दस्तावेज आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र की प्रति, दूसरा आदेय प्रमाण पत्र नगर पालिका की प्रति, तीसरा आदेय प्रमाण पत्र विद्युत विभाग की प्रति, यह 3 प्रकार के दस्तावेज आवश्यक थे। इन तीनों प्रकार के दस्तावेज सातों के सातों अभ्यर्थियों के द्वारा समीक्षा दिनांक आज तक प्रस्तुत कर दिए गए हैं। अतः विधिमान्य होने से सातों के सातों अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्रों को स्वीकार किया जाता है। समीक्षा के दौरान एक आपत्ति श्रीमती बबीता रघुवंशी के नाम निर्देशन के पत्र के विरुद्ध में प्रस्तुत हुई है। इस आपत्ति के संबंध में जैसे कि नियम है, शपथ पत्र के विरुद्ध एक काउंटर शपथ पत्र लगेगा, जिसका की सूचना पटल पे, क्योंकि नाम निर्देशन पत्र में जो भी नाम निर्देशन पत्र आता है उसके प्रति हम सूचना पटल पर जारी करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो कोई भी यदि किसी कोई आपत्ति आती है नाम निर्देशन के दौरान या समीक्षा के दौरान, तो उसको भी हम लोग उस आपत्ति को काउंटर एफिडेविट के साथ में वो सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे, जो कि नियमानुसार इस केस में भी हम लोग प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ नियम 6(8) जो है नाम निर्देशन के विषय में। नाम निर्देशन पत्र के साथ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 24 का में निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, किंतु शपथ पत्र में दी गई किसी जानकारी की जांच नहीं की जाएगी। यह स्पष्ट किया गया है कि शपथ पत्र में दी गई किसी भी जानकारी की जांच नहीं की जाएगी और उस आधार पर नाम निर्देशन पत्र निरस्त नहीं होगा। नाम निर्देशन पत्र केवल उसी स्थिति में निरस्त होगा जब नाम निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत न किया जाए। अब इसमें यदि हम देखें सातों अभ्यर्थियों के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, परंतु जैसा कि कहा गया शपथ पत्र में किसी प्रकार की जानकारी है उसकी जांच नहीं की जाएगी, तो हम लोग इसमें कोई जांच नहीं कर रहे। एक संक्षिप्त जांच हुई जिसमें 3 प्रकार के दस्तावेज वो लिया गया है, वो पाए गए हैं इसमें, और जो काउंटर में शपथ पत्र के साथ जो आपत्ति आई है उसको हम लोग सूचना पटल पर प्रदर्शित कर देंगे। धन्यवाद। नगर पालिका चुनाव को लेकर सोमवार को नामांकन फॉर्म की जांच के दौरान 228 में से 4 फॉर्म दस्तावेज के अभाव में निरस्त हो गए, जबकि वार्ड क्रमांक 35 के एक अभ्यर्थी की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अब सिर्फ 223 अभ्यर्थी शेष बचे हैं। 22 जून को नाम वापसी के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि चुनाव मैदान में किस किस के बीच मुकाबला होगा। इस संबंध में कोई भी आपत्ति अब मान्य नहीं होगी। 1 से लेकर 9 वार्ड तक की समीक्षा जो ये हो चुकी है, उस समय तक यदि कोई उपस्थित होकर आपत्ति करता है तो केवल वही मान्य होगी। जिस टाइम पे जिस वार्ड की समीक्षा हो रही है उसी टाइम पे वो व्यक्ति आपत्ति लेके आए, उसके बाद वो आपत्ति मान्य नहीं होगी। वार्ड क्रमांक 10 अति पिछड़ा वर्ग मुक्त के लिए इसको नियत किया गया था। दिनांक 18 जून 2022 दोपहर 3 बजे तक 4 अभ्यर्थियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए गए। दिनेश, विनय गुर्जर, शाल गुर्जर और प्रेम कुमार। 3 प्रकार के दस्तावेज समीक्षा हेतु आवश्यक थे आज, जिसमें आरक्षित वर्ग का सदस्य होने की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र की प्रति, दूसरा आदेय प्रमाण पत्र नगर पालिका, तीसरा आदेय प्रमाण पत्र विद्युत विभाग। तीनों के तीनों दस्तावेज चारों के चारों अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। परीक्षण किया गया चारों के चारों नाम निर्देशन पत्रों का और विवेचना उपरांत चारों के चारों नाम निर्देशन पत्रों को विधिमान्य होने से स्वीकार किया जाता है। धन्यवाद। नगर पालिका चुनाव को लेकर सोमवार को निर्वाचन कार्यालय में रिटर्निंग ऑफिसर आशुतोष गोस्वामी द्वारा प्रातः 10:30 बजे से नामांकन फॉर्म की जांच प्रारंभ कर दी गई। दोपहर 1 बजे तक फॉर्म जांच के दौरान 228 में से 4 अभ्यर्थियों के नामांकन निरस्त कर दिए गए, जिसमें वार्ड क्रमांक 9 के विजय पोरवाल का नामांकन बिजली विभाग के नो ड्यूज के अभाव में, जबकि शेष 4 अभ्यर्थियों के नामांकन जाति प्रमाण पत्र के अभाव में निरस्त हुए। आरओ कक्ष में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। वार्ड की सुनवाई के दौरान ही आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती थी। आरओ द्वारा नामांकन फॉर्म की संपूर्ण जानकारी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से दी जा रही थी। इस दौरान एआरओ तहसीलदार आशीष खरे, अपर तहसीलदार पुलकित जैन, नायब तहसीलदार सलोनी पटवा आदि मौजूद थे।
यदि आपके द्वारा आदेश प्रमाण पत्र विद्युत विभाग प्रस्तुत नहीं किया गया तो आपका फॉर्म निरस्त किया जाएगा। विजय कुमार कोठारी 9 अभ्यर्थियों के द्वारा नामांकन पत्र दिनांक 18 तक प्रस्तुत किए गए। 3 प्रकार के दस्तावेज इसमें जरूरी है, जाति प्रमाण के संबंध में, दूसरा आदेश प्रमाण पत्र नगर पालिका, तीसरा आदेश प्रमाण पत्र विद्युत विभाग। 9 के 9 अभ्यर्थियों के द्वारा दिनांक 18 तक, दिनांक 20 समीक्षा दिनांक तक भी तीनों के तीनों दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। 9 के 9 फॉर्म्स का अवलोकन किया गया, निश्चय किया गया कि 9 के 9 जो फॉर्म्स हैं अभ्यर्थियों के द्वारा वो विधिमान्य होने से एक्सेप्ट किए जाते हैं, जारी किए जाते हैं। धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 35 के अभ्यर्थी करण सिंह यादव की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई, जबकि वार्ड क्रमांक 36 की हर्षिदा यादव का नामांकन जाति प्रमाण पत्र के अभाव में निरस्त हुआ। नगर पालिका नागदा निर्वाचन 2022 के संबंध में दिनांक 18 जून 2022 को दोपहर 3 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए गए थे। कुल 228 नाम निर्देशन पत्र नगर पालिका नागदा के प्राप्त किए गए थे। 36 वार्ड हैं हमारे नागदा शहर में, और उन 228 नामनिर्देशन पत्रों की समीक्षा आज प्रातः 10:30 बजे से दिनांक 20 जून 2022 को प्रारंभ की गई थी। और प्रत्येक वार्ड में जितने भी नामनिर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं उनकी एक एक करके समीक्षा की गई, अभ्यर्थीवार और नामनिर्देशन पत्रवार। इसमें से कुल मिला के प्रत्येक वार्ड में हम लोग जितने भी अभ्यर्थी थे उनके नाम बुलाए सबसे पहले, उनके बाद उनके नामनिर्देशन पत्रों की पूरी जाँच की गई, जो भी दस्तावेज प्रस्तुत किए उनका निरीक्षण किया गया, और उसके सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति पाई गई उनकी संक्षिप्त सुनवाई की गई। और उसके उपरांत हम लोग जो 228 में से 4 फॉर्म्स ऐसे रहे जिनको निरस्त किया गया, और 224 फॉर्म विधिमान्य पाए गए। 4 फॉर्म जो निरस्त किए गए हैं वो हैं, पहला विजय कुमार वार्ड क्रमांक 12 से, जिसमें आदेश प्रमाण पत्र MPEB का, बिजली विभाग का, विद्युत विभाग का जो आवश्यक था वो नहीं होने के कारण उनका निरस्त किया गया। दूसरा रेखा राधेश्याम का वार्ड क्रमांक 21 से, जिसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया था। तीसरा है आनंद गुथरवाल वार्ड क्रमांक 24 का, जिसमें भी जाति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी का जारी नहीं किया गया। चौथा है हर्षदा यादव, जिसमें वार्ड क्रमांक 36 से जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था। ऐसे 4 फॉर्म जो कि आवश्यक या अनिवार्य दस्तावेज थे, 3 दस्तावेज समीक्षा के दौरान 3 प्रकार के दस्तावेजों को अनिवार्य किया गया था, जिसमें पहला था सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का होना चाहिए था। दूसरा है इसमें आदेश प्रमाण पत्र नगर पालिका का। तीसरा है आदेश प्रमाण पत्र विभाग का। ये 4 नाम ऐसे थे जिनमें इन तीनों डॉक्यूमेंट्स की पूर्ति नहीं हो रही थी। इसके साथ साथ ही सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति आई गई थी उनका निराकरण किया गया। इस संबंध में जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, जो RO हैंडबुक में कंपाइल करके रखे गए हैं, उनका मूल रूप से हम लोगों ने बेस लिया गया। उसमें जो आपत्ति आई थी मोटे मोटे रूप से इसलिए कि जैसा एक आपत्ति आई थी, इसमें बताया गया कि किसी ग्राम पंचायत में भी मतदाता सूची में उस व्यक्ति का नाम है और नगर पालिका नागदा में भी नाम है। तो इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश स्पष्ट हैं कि ऐसे केसेस में हम लोगों को उसके डेप्थ में नहीं जाना है। इस नगर पालिका नागदा की निर्वाचन सूची में यदि ये नाम पाया जाता है तो हमको उसको स्वीकृत करना है। इस संबंध में किसी कोई आपत्ति तो सक्षम न्यायालय, सिविल न्यायालय में जा सकता है। दूसरा, ज़्यादातर जो आपत्ति आई हैं वो आई हैं जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। इसके द्वारा इस संबंध में हमारे द्वारा ये देखा गया जो सक्षम अधिकारी मध्य प्रदेश के हैं, जो कि SDM हैं, उनके द्वारा यदि जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में कहीं भी जारी किया गया हो तो हम उसको अधिपति मान्य करेंगे। और ऐसे ही केसेस यहाँ पे बने 3 से 4 जो आपत्तियाँ आई थी, वार्ड क्रमांक 28 में भी आई थी, वार्ड क्रमांक 36 में भी आई थी, और भी वार्ड्स में आई थी, वार्ड क्रमांक 7 में भी आई थी जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। इन तीनों चारों केसेस में हमारे द्वारा देखा गया कि जाति प्रमाण पत्र SDM के द्वारा जारी किए गए हैं, जिसमें 2 से 3 जो थे काशरोद के SDM द्वारा जारी है और एक SDM इंदौर के द्वारा जारी है। तो क्योंकि ये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं तो आपत्ति को खारिज किया गया, उनको मान्य किया गया है। और इसके अलावा एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है, मीडिया के माध्यम से सभी को साझा करना चाहूँगा, यदि शपथ पत्र में कोई भी अभ्यर्थी अपनी कोई जानकारी नाम निर्देशन पत्र के दौरान प्रस्तुत करता है तो उसके संबंध में यदि किसी को आपत्ति है तो वो काउंटर शपथ पत्र के माध्यम से, काउंटर एफिडेविट के माध्यम से उसको सूचना पटल पर जारी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उसके संक्षिप्त जांच का कहा गया, उसके डिटेल्स में हम लोगों को नहीं जाना है। एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण ये है कि वार्ड क्रमांक 7 में आपराधिक विवरण के संबंध में भी आपत्ति आई थी, एक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस समय मेरा ये कहना है कि शपथ पत्र में, जैसे कि मैंने आपको दोहराया, कि यदि कोई भी जानकारी व्यक्ति अभ्यर्थी भरता है तो उसके संबंध में जाँच करने का अधिकार डेप्थ में हम लोगों को नहीं है। इस संबंध में जिसको आपत्ति है उसके बाद ऊपर प्रूफ ऑफ बर्डन है कि उसको अपनी जानकारी, उसकी अपने आपत्ति को सिद्ध करना है। और कोई भी सक्षम पत्र पे, शपथ पत्र में यदि कोई अपनी जानकारी देता है तो उसके संबंध में जो भी आपत्ति है उसको सक्षम न्यायालय, सिविल न्यायालय में उसका भार रहेगा, उसको वो प्रूव करें वहाँ पर जाकर, वहाँ से खारिज करें।
और अब हमारे संवाददाता की चुनावी चर्चा कुछ अभ्यर्थियों के साथ। मनोज जी, 2 दिन पहले आप प्रकाश जी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे थे और आज यहाँ पर उनसे चोंच मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कारण है? एक क्या वार्ड के हैं, देखो सब चुनाव जीतते हारते हैं, या एक जाजब है, कोई बात नहीं। क्या है कि जो भी आरोप पत्र पार्टी में चलता है, मतलब क्या है कि चुनाव है, आरोप पत्र तो चलते हैं। नहीं, कहीं रात में आपको कोई चमकाया, धमकाया, कोई दबाव आपके ऊपर बनाया हो तो? मतलब प्रकाश जी हर फन में माहिर है, ऐसा तो नहीं कहना इसके अंदर? तो क्या है कि बड़े माहिर थे, मतलब अच्छे। हम चाहते थे कि और आगे की ओर हो, 4 टिकट और दिलवाएं, ताकि हमें इसे उम्मीद थी। पर ठीक है, पार्टी ने इनके ऊपर। तो क्या माना जाए, आप अपना नामांकन वापस ले रहे हैं प्रकाश जी के समर्थन में? क्या नहीं, मैं निर्दलीय के रूप में, भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही दे दिया था। शुरू से मैं बोल रहा हूँ निर्दलीय के रूप में। भाजपा ने आपको निर्दलीय के रूप में टिकट दिया था? भाजपा नहीं, मैंने वार्ड के लोग जो थे, जनता, उन्होंने मुझे टिकट के लिए निर्दलीय के रूप में खड़ा करा है। तो उनका मैं समर्थन के लिए मैं खड़ा हूँ और आगे खड़ा रहूंगा निर्दलीय के रूप में। मतलब आपको भाजपा ने खड़ा करा, निर्दलीय को मिला के ना? भारतीय जनता पार्टी का था, पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रकाश जैन जी को टिकट दिया। उसके बावजूद फिर मैं भारतीय जनता, फिर वार्ड के लोग जो भी थे, उन जनताओं के लिए उन्होंने मुझे खड़ा करा निर्दलीय के रूप में। भाजपा ने खड़ा करा, मतलब भाजपा ने टिकट नहीं दिया, तो मैं निर्दलीय के रूप में, जनता ने करा। प्रकाश जी, ऐसा क्या करा 2 दिन में आपने जो आदमी डर के धमक के आपके साथ में चोंच से चोंच मिलाते हुए नजर आ रहा है आपकी तरफ? मैंने तो उस दिन भी जब आपने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने यही कहा था कि अगर कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप है, हालांकि मैंने सुने भी नहीं थे और अभी भी नहीं सुने, और उसमें कहीं सुधार की गुंजाइश होगी तो मैं सबको हाथ जोड़ के अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करूंगा। उसमें कोई गलत भी नहीं है, हर आदमी संपूर्ण नहीं होता है। मान लो अगर किसी में कोई गलती है, कोई कमी है, तो उसको पूरा करना चाहिए। और विरोधी हम सिर्फ इलेक्शन में है, और इलेक्शन के बाद कोई, मुझे नहीं लगता कि नहीं। मनोज जी का ऐसा कहना है कि प्रकाश जी शाम दाम दंड भेद हर फर्म में माहिर है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें डर के मारे वो आपसे समर्थन कर रहे हैं, इसमें कहीं सत्यता है इसके अंदर की? क्या नहीं, मनोज भैया मेरे बड़े भाई हैं और उनका और मेरा पुराना इसमें है, उनका हमेशा सही। तो क्या माना जाए, आपने कुछ चमत्कार दिखाया ऐसा कुछ इसमें? हम दोनों भाई की अच्छी बातचीत है, बस आप इतना समझो, कोई इलेक्शन अपनी जगह है। ये तो क्या है कि अभी यहाँ का बुलाया था 11 बजे, इसलिए सब लोग देखो, सभी पार्टी खड़े हैं, मतलब आपस में खड़े होने से आप मतलब ऐसा सोचो कि ये दोनों एकजुट हो गए। मैं निर्दलीय में रहूंगा, निर्दलीय में बैठूंगा नहीं, और पार्टी के लिए काम करूंगा। और मतलब कुल मिलाकर प्रकाश जी का इलाज करोगे 22 नंबर में? इलाज की बात नहीं, आप इलाज का कह रहे हो, आप बोल रहे हो इलाज का, फिर आरोप प्रत्यारोप रहेगा कि आप इलाज का कर रहे हो। इलाज अपन कार्यकर्ता के लिए खड़े हैं, और निर्दलीय रूप में पार्षद के चुनाव में वार्ड नंबर 22 से मैं खड़ा हूँ, और निर्दलीय रूप में खड़ा रहूंगा, बैठूंगा नहीं। जैसा कि विदित है कि आज मेरा वार्ड नंबर 12 से फार्म भरा गया था, जो भाजपा के बैनर तले था, अभी निरस्त हुआ। उसके पीछे कारण था कि मैंने एमपीबी की नोटिस, जो मेरे पास 18 तारीख को फार्म भरा और 18 तारीख को ही मैंने बनवाया था, मैंने जानबूझ के नहीं लगाया था इसको कि अगर पार्टी ने टिकट दी तो लगाऊंगा। जब पार्टी ने टिकट नहीं दी और लिस्ट जारी हो गई थी, तो हम पार्टी के प्रति वफादार हैं और पार्टी जो कहेगी वही कार्य करेंगे। तो मैंने सुबह घोषणा भी हुई और लगाने के लिए बोला भी गया कि आप ये अनापत्ति प्रमाण पत्र लगा दो एमपीबी का, लेकिन मुझे चूँकि निरस्त करवाना था फार्म, इसलिए मैंने नहीं लगाया। मैं पार्टी की रीति नीति और उसके सभी जो निर्णय हैं सभी मान्य करके उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूँगा। यही बस आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ।